Hello viewers, again welcome to this online class एजुकेशन स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास एजुकेशन स्टेप में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। चलिए तो पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में जो कहानी हम पढ़ेंगे ये एक सच्ची कहानी है या सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी डॉक्टर गलेन कनिंघम की है। जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये गलेन कनिंघम का पिक्चर है। वह बचपन में एक बार दुर्घटनावश आग से बुरी तरह से जल चुके थे, जिससे वे शारीरिक रूप से विकलांग हो गए थे। किंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अपनी विकलांगता के खिलाफ संघर्ष व चुनौतियों का सामना किया और खुद को सक्षम बनाया। अंततः वह दुनिया के सबसे तेज मील धावक बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन वॉकअप से देखते हैं। वॉकअप्स के साथ इसको रीड करते हैं। स्कूल हाउस, पाठशाला का कमरा। हीटेड, गर्म करना। ओल्ड फैशन, पुराना तरीका। पोट बेलिट, खाली बर्तन। वार्म, गर्म। बिफोर, पहले से। अराइव्ड, आना। The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. उस छोटे से शहर की पाठशाला के कमरों को पुराने तरीके से एक खाली बर्तन में कोयला जलाकर गर्म रखा जाता था। एक छोटा सा लड़का था जिसका काम यही था कि वह हर रोज़ जल्दी स्कूल आकर आग जलाए और अपने शिक्षक व मित्रों के आने से पहले कमरों को गर्म कर दे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग देखते हैं। इनगल्फ्ड, घिरा हुआ। फ्लेम, आग। ड्रैग, खींचना। अनकॉन्शियस, अचेतन। फ्लेमिंग, जलती हुई। मोर डेड देन अलाइव, अधमरा। नियर बाय, पास के। वन मॉर्निंग they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. एक दिन जब वे आते हैं, टीचर और उसके क्लासमेट, तब वो वहाँ पर आकर पाते हैं कि पूरा स्कूल आग से घिरा हुआ है। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. वे उस छोटे से बच्चे को, जो कि अचेत और अधमरी से हालत में था, उसे जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से खींचकर बाहर निकालते हैं। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. उस छोटे से बच्चे का कमर से निचला हिस्सा आधे से ज़्यादा जल चुका था और उसे शहर के पास के अस्पताल में जल्दी से ले जाया गया। चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ड्रेडफुली, भयानक। सेमी कॉन्शियस, अर्धचेतन। फेंटली, अस्पष्ट। श्योरली, निश्चित। टेरिबल, भयानक। डिवेस्टेड, तहस नहस। From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. भयानक या बुरी तरह से जले हुए अर्धचेतन अवस्था में वह बालक अपने बिस्तर पर लेटे हुए बड़ी मुश्किल से अपनी माँ और डॉक्टर की बातें सुन रहा था। The doctor told his mother that her son would surely die. डॉक्टर उसकी माँ से कह रहा था कि उसका बेटा निश्चित ही
मर जाएगा, विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो कि उसके लिए अच्छा है। रियली, फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। वास्तव में ही उस भयानक आग में जलने की वजह से उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेव, बहादुर, वांट અને ચાહના, મેડ અને बनाना, सर्वाइव जीवित रहना, समहाउ किसी तरह, अमेजमेंट आश्चर्यपूर्वक, फिजिशियन चिकित्सक, मॉर्टल मृत्यु, डिस्ट्रॉयड नष्ट, फ्लेश मांस, डूम्ड मृत्यु के समान, क्रिपल अपंगता, लाइम्स अंग। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, परंतु वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने मन बनाया या निश्चित किया कि वह जीवित रहेगा। समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव, किसी तरह चिकित्सा व आश्चर्यचकित या चमत्कारी रूप से वह जीवित रह गया। When the mortal danger was past, तब जब मृत्यु का खतरा टल गया, he again heard the doctor and his mothers speaking quietly, वह अपनी माँ और डॉक्टर के बीच होने वाली बातों को धीरे से सुनता है। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, उसकी माँ कहती है कि आग में जलने की वजह से उसके शरीर के निचले हिस्से का अधिकांश मांस नष्ट हो चुका था। It would have been better if he had died, यह ज़्यादा सही होता कि वह मर जाता या उसकी मृत्यु हो जाती। Since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs, क्योंकि यह निश्चित था कि वह जीवन भर अपंगता के साथ मृत्यु के समान ही जीवित रह सकेगा। उसके शरीर का कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से बेकार या नष्ट हो चुका था। कोई भी अंग अब काम कर नहीं सकता था या काम करने लायक अब नहीं बचा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मोटर एबिलिटी कार्य क्षमता, डेंगल्ड लटकना। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर उस बहादुर बच्चे ने निश्चय किया या मन बनाया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वह अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोर्टल एबिलिटी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके कमर से निचला हिस्सा किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा था या उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं थी। His thin legs just dangled there, all but lifeless. उसके जो पतले पैर थे वे लटक चुके थे। पैरों में अब किसी भी तरह की जान नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। अल्टीमेटली, अंततः, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चयी,
ever, हमेशा। Ultimately, he was released from the hospital. अंततः उसे हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया या घर भेज दिया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग। उसकी माँ हर दिन उसके पैरों की मसाज या मालिश किया करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग्स, नो कंट्रोल, नथिंग। पर उसके पैरों में किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं थी, कुछ भी संवेदना नहीं होती थी, कुछ महसूस नहीं होता था, और ना ही अपने पैरों पर किसी तरह का कोई नियंत्रण था, कुछ भी नहीं था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। फिर भी उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वह चलेगा और हर किसी को चल कर दिखाएगा, बिल्कुल उसी भांति जैसे कि पहले वह चला करता था या दौड़ता था। कन्फाइंड, सीमित। सनी, धूप। व्हील्ड, पहिए की कुर्सी पर घुमाना। इंस्टेड, बजाय। थ्रेव, फेंकना। पुल्ड, खींचना। ड्रैगिंग, घसीटना। When he wasn't in bed, जब वह बिस्तर पर नहीं होता था, he was confined to a wheelchair, वह एक कुर्सी पर सीमित था या कुर्सी पर होता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन उसकी माँ धूप में उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है ताकि उसे कुछ ताज़ी हवा मिल सके। दिस डे, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, ही थ्रेव हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। उस दिन कुर्सी पर बैठने की बजाय उसने अपने आप को कुर्सी से नीचे फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम। वह अपने आप को घास के ऊपर खींचने लगा और उसके पीछे उसके पैर घसीट रहे थे। फेंस यानी बाड़ा। बॉर्डरिंग, सीमा। एफर्ट, प्रयास। राइज्ड, उठाना। स्टेक बाय स्टेक, सहारे चलना। ड्रैगिंग, घसीटना। एलोंग, साथ में। और रिसॉल्व्ड, संकल्प लेना। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट। वह अपने आप को बाड़े तक खुद को खींचते हुए ले जाता है जो कि उसके घर के सीमा के बहुत पास थी। विथ ग्रेट एफर्ट ही राइज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस। काफ़ी प्रयास कर वह बाड़े के सहारे से खड़ा हो गया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस। फिर बाड़े के साथ उसके सहारे सहारे खुद को खींचना या घसीटना शुरू किया। रिसॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक, और उसने संकल्प लिया कि वह चलेगा। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि वह बाड़े के पास के चारों ओर का रास्ता बिना कठिनाई और बिना सहारे के पार न कर ले। There was nothing he wanted more than to develop life in 10 legs. उसके पास अपने पैरों को विकसित या जीवित करने के अलावा और दूसरी कोई भी चाहत नहीं थी। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली, अंततः। परसिस्टेंस, हठपन। रिसोल्यूट, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। हेल्टिंगली, रुक रुक कर। यहाँ पर जो ये 3 वर्ड है, परसिस्टेंस, रिसोल्यूट, डिटर्मिनेशन, ये तीनों का लगभग मीनिंग सेम रहेगा। अल्टीमेटली, थ्रू हिज डेली मसाजेस
his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up. अंततः रोजाना के मसाज, अपने हठपन और अपने दृढ़ संकल्प की वजह से उसने इतनी योग्यता हासिल कर ली थी कि वह खड़ा हो जाता था. Then to walk haltingly, then to walk by himself. फिर रुक रुक कर चलने लगा, फिर उसके बाद स्वयं चलता था और उसके बाद फिर दौड़ने भी लगा. आगे है sheer joy, बेहद खुशी. Later, बाद में. He began to walk to school, then to run to school. To run for the sheer joy of running. Later in college, he made the track team. पहले उसने स्कूल में चलना शुरू किया, फिर उसके बाद दौड़ने लगा और उसके बाद अपनी खुशी के लिए दौड़ने लगा और बाद में फिर उसने कॉलेज में अपनी खुद की एक टीम बनाई, ट्रैक टीम बनाई. लास्ट पैराग्राफ. एक्सपेक्टेड, उम्मीद. सर्वाइव, जीना. होप यानी आशा. Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Galen Cunningham, ran the world's fastest mile. इसके बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वह बालक जिसके जीवित रहने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिसका दौड़ना तो दूर वह कभी चल भी नहीं सकेगा यह निश्चित था, जो कभी दौड़ सकेगा ऐसी आशा भी नहीं थी, किंतु वही दृढ़ निश्चयी बालक डॉक्टर गैलेन कनिंघम हुए जो दुनिया के सबसे तेज मील धावक बने. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी. थैंक यू ऑल.